साक्षी पांडे जी को। साक्षी पांडे जी स्माइल वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य हैं, तो हम चाहेंगे आप लोग साक्षी पांडे का स्वागत करें। साक्षी पांडे Thank you, sir, and a warm welcome and pleasant good afternoon to each and everyone present here. As sir already introduced with my name, myself Sakshi Pandey, and I'm active member of Smile Welfare Foundation. That is a foundation, NGO that work for unprivileged children living in the slum areas. And today I'm standing before you all, and thankfully, thank you for the Manav Adhikar Action Forum for giving me such an opportunity, and also thankful for my NGO that is presenting me here. So without wasting any time, I'll proceed myself. And I don't have any written documents with me. Seriously, I don't write a single word about this, because ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मैं बचपन से एक्सपीरियंस बचपन में टीनेज से मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए either should I have to practice or not, और मुझे को कुछ लिखना चाहिए था। नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं जाकर यहाँ पे वो बोलूँगी जो मैं एक्चुअली फील कर रही थी, because the experience which I feel actually matters a lot। जिन्होंने नहीं फील किया है उनको वो बात पहुँचाने तक। तो आफ्टर स्टार्टिंग विद किसी एक भी पर्सन को पॉइंट आउट ना करते हुए मैं अपने आप से चीजें स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं आई वाज इन 7th और 8th, तब क्या होता है कि हमारे टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर आ जाता है, दैट इज सो कॉल्ड रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो बहुत ही हमारे लिए नई चीज रहती है कि भाई हमें नहीं पता है क्या गया कि भाई लड़कियां 8th में आते आते इतना मैच्योर हो जाती हैं कि हाँ सम ऑफ देम स्टार्ट देयर पीरियड्स, उनके पीरियड्स आने लगते हैं। तो क्या करते हैं हमारे टीचर्स ने क्या किया कि जो हमारी क्लास की लड़कियां थी 10-12 लड़कियों को उठा के स्मार्ट क्लास ले गए, और भाई स्कूल का था कि बच्चों को अवेयर कराओ। बॉयज स्टिल इन द क्लास, गर्ल्स उठ के चली गई स्मार्ट क्लास में, 10-12 लड़कियां चली गई। उसके बाद बोला गया कि नाउ बेटा ऐसा ऐसा सीन है कि नाउ यू ऑल आर ग्रोइंग अप, आपके पीरियड्स आएंगे तो प्लीज अपनी हाइजीन एंड सेफ्टी एंड ऑल मेंटेन करके रखो। एंड व्हाट अबाउट द बॉयज, जो स्टार्टिंग पीरियड में जो उन्हें नॉलेज होनी चाहिए कि दे आर नॉट गेटिंग फ्रॉम दैट साइड आल्सो। चलिए उधर से निकल आते हैं हम, स्कूल लाइफ होगी कुछ नहीं। मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं कॉलेज खत्म करके लखनऊ आई वाज बेसिकली फ्रॉम रायबरेली। जब मैं लखनऊ आई तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बहुत डिफरेंट पीपल से मैं इंटरेक्ट हुई, यहाँ पे देखा तो लोगों के बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड थे। मैं अपनी बात बताती हूँ, तो क्या हुआ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं आज 2018 से लेकर 2022 तक मैं हूँ। मैं अपने आप को खुद इतना चेंज कर रही हूँ, मैंने अपने आप को खुद इतना चेंज किया है कि 2018 में मैं ऐसी गर्ल थी जो मैं पीरियड्स के बारे में बात नहीं करती थी। आई वॉज एट मॉल विद माई फ्रेंड्स। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत ही बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट थी। मैं उससे शायद मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। आई वॉज विद माई फ्रेंड एंड वी हैव 2-3 गर्ल्स ऑल्सो विद अस। तो उसने बोला कि यार, उसने बहुत ही बोल्डली बोल दिया यार साक्षी और फ्रेंड्स यार मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, मेरे को क्रैम्प्स हो रहे हैं। और आई वॉज द गर्ल, मैंने उसे कहा यार बहन धीरे बोलो, लड़के हैं। मैं दैट आई वाज गर्ल एट 2018 और लिटरली आई एम स्पीकिंग हियर, आई डोंट नो कि मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ, बट सीरियसली सोसाइटी ने इतना टैबू और इतना मिथ बना के रख दिया है इस पीरियड को कि वी डोंट वांट टू लिसन एनीबॉडी, वी डोंट वांट। और लड़कों से पूछो तो अगर बात करो तो बोलेंगे यार क्या किसी के तो 2 दिन होते हैं तो 5 दिन चल रहे हैं, इतना दर्द होता है। I mean, please guys understand this point। ये नहीं होता कि किसी को 2 दिन। पहली बात तो we have lack of education system, lack of awareness। हमारी जो मेल सोसाइटी है, I'm not talking about male society। Before coming here, I do not surf for the internet। मैं इंटरनेट पे गई नहीं। मैंने अपने 3-4 फ्रेंड्स को बोला, जिसमें से 2-3 लड़कियां थी और 2-3 लड़के थे। मैंने उनको तुरंत टारगेट किया, मैंने बोला कि यार मेरे को जानना है, मेरे को बोलना है, तुम बताओ कि तुम्हारा व्यू क्या है। तो उनमें से 2-3 लड़कियों ने बोला, लड़कियों तो ऑब्वियसली बात है पेपर में थी, बिकॉज बट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड शी सेड यार अगर मैं थोड़ा भी बोल पाती तो मैं जाती और मैं वहाँ कह देती कि पीरियड लीव नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा चलो अच्छा बैंक ठीक है, तुमने अपना पॉइंट बता दिया। उसके बाद मेरे 2-3 बॉयज फ्रेंड थे, उन्होंने आपस में बोला कि हाँ यार ठीक है देनी चाहिए, बट इतना भी क्या जरूरी है देना, ऐसे तो तुम लोग इक्वलिटी की डिमांड करती हो हर जगह, ऐसे तो बोलती हो कि यार हमें सेम राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी होनी चाहिए, बट व्हाट अब क्या चाहिए तुम्हें। तो
आई थिंक ना जो हमें कॉमन लीव मिलती है 14 फॉर बॉयज एंड 14 फॉर गर्ल्स इन एनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनीज और आइदर इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेरेवर, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर 14 छुट्टी मेंस को मिलती है, 14 छुट्टी वीमेंस को मिलती है, तो वोट अगर वो एक छुट्टी पर मंथ ले रही है तो 12 छुट्टी तो उनकी ऑलरेडी चली गई एंड एक्सेस मनी कितनी मिलती है? 2। आई एम नॉट सपोर्टिंग। अब ये भी पॉइंट आ रहा है कि अगर वीमेंस को हम पीरियड लीव देंगे तो वो उसका फायदा उठाएंगे, उनके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो वो बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे चलो अच्छा बहाना मिल गया, पीरियड लीव पर आके बता देते हैं कि आज हम नहीं जाएंगे। बाय अगर मेंस को सेम प्रॉब्लम हो रही होती मैं तो क्या वो ऐसा करते हैं? अगर वीमेंस की बात आ रही है तो ही इतनी क्यों कंट्रोवर्सीज चल रही हैं? क्या करते? अगर हम कभी स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम साइकिल से चलते थे, साइकिल के बाद हमने इवोल्यूशन सोचा कि चलो ठीक है अब आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ और टेक्नोलॉजीज जोड़ते हैं और बाइक का इन्वेंशन करते हैं। बाइक आई, चलिए कार आई, and now we are here कि हम सब ई कार्स एंड ऑल, कुछ सालों बाद हम ई टेक्नोलॉजीज एंड एवरीवेयर जो भी चीजें बढ़ जाएंगी, डजंट मैटर एट ऑल। तो हमने कुछ सोचा, पहले तो प्रॉब्लम ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज, आई डोंट नो कि वो क्या सोचती है, बट प्रॉब्लम ये है कि पहले तो हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद हम कोई मुद्दा उठाएंगे नहीं, हम कोई टॉपिक उठाएंगे नहीं कि चलो अगर किसी ने वो नींद छेड़ी, किसी ने एक पॉइंट उठाया कि चलिए हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज आई है तो इंडिया में वो एप्लीकेबल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, वो बात की बात है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें से 2-3 उठ जाएंगे, उसका कंट्रोवर्सी उसके बोलने लगेंगे नहीं ऐसा, पहले तो तुम उठाते नहीं हो मुद्दा, उसके बाद जब उठाया तो उसके बाद आ जाएंगे 2-3 लोग उठ के, दैट डजंट मैटर। एक्चुअली क्या होगा कि अगर कोई हमारी गवर्नमेंट कोई लॉ कोई ऑर्डर कुछ भी फ्रेम करती है तो उसके बाद वो पॉलिसीज बनाती है। कॉलेज में आप जाओगे तो आपको कुछ पॉलिसीज एक होंगी जिसपे आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस गाइडलाइन पे आपको वर्क करना है। तो ऐसा नहीं बोले, अगर पीरियड लीव अगर मेंशन करी जा रही है तो एक प्रॉपर्ली गाइडलाइंस, प्रॉपर्ली सर्विस, प्रॉपर्ली जो भी पॉलिसीज है उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एटलीस्ट पहले इम्प्लीमेंट तो होने दो, दैट डजंट मैटर। क्या होगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या कर सकते हैं भाई, दे हैव टू टेक अ सर्वे, ऑफिस में सर्वे करो कितनी फीमेल जितनी भी एम्प्लॉय होंगी उतनी कितनी होंगी, मैक्सिमम अगर 100% एम्प्लॉयज है, मान लीजिए 40% फीमेल्स है, देन 60% मेल है, एटलीस्ट टेक अ सर्वे ओवर देयर ना। पहले देखो तो कि हमारी कितनी वीमेंस जो ऐसी है जो पीसीओडी, पीसीओएस एंड लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द पीरियड क्रैम्स, अपार्ट फ्रॉम द एनीथिंग, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती हैं। अब ये मैंने बहुत सारी गाइडलाइन को देखा, मैंने एक गाइडलाइन का इंटरव्यू सुना, शी वाज सेइंग दैट कि अब तो तुम बड़ी हो गई हो, मतलब बचपन से जिस दर्द से 7-8 से जिस दर्द से उबर रही थी वो तो आधी आदत बन जानी चाहिए। भाई आदत बन जानी चाहिए भाई, अगर 5 साल का बच्चा है उसको सर में दर्द हो रहा है तो दर्द तो वही होना चाहिए। अगर वो 5 साल का बच्चा 50 साल का हो जाएगा तो क्या दर्द की जो डेंसिटी है, दर्द की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है क्या? अगर हाथ में ब्लड आएगा तो ब्लड जो 2 साल में आता है वही तो 20 साल में और वही 40 साल में भी आएगा। तो वाई क्या दर्द तो आई थिंक शेम इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन पेन, पेन इज मोर इम्पोर्टेंट। पेन हमारा इनवर्टिबल नहीं है कि भाई आ जाओ पेन आ जाओ। आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स जो हमें सोचने चाहिए। लीव आई डायरेक्टली फेवर, क्योंकि मैं फेवर में हूँ इस बात की भी पीरियड लीव होनी चाहिए, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं ऐसे पॉइंट्स हैं जो भी हमारे लिसनर्स और स्पीकर्स हैं उनमें से कुछ भी ऐसे भी होंगे कि जो इसके अगेंस्ट में होंगे, बट एटलीस्ट चीजें जब फ्रेम हो रही हैं उनको इम्प्लीमेंट होने दीजिए। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन आप ये तो देखिए कि उसको किस तरीके से वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के बाद कुछ नॉर्म्स एंड कुछ गाइडलाइंस होंगी दैट अ फीमेल शुड टेक अ लीव, एटलीस्ट क्रिएट अ एनवायरनमेंट ओवर देयर, मेंटेन अ गुड हाइजीन इन द ऑफिसेस, एटलीस्ट दे फील फ्री। हम बता सकें अगर हम ऑफिस जा रहे हैं और अपने बॉस को हम बता सकें कि आई डोंट वांट अ सिक लीव, आई वांट अ पीरियड लीव देना। उन्हें झूठ ना बोलना पड़े कि हम सिक लीव के बहाने वो पीरियड के क्लैम्स घर में झेल रही हैं। एटलीस्ट क्रिएट अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, वेरी पॉजिटिव एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ओवर एवरीवेयर इन द सोसाइटी। सो दिस इज ऑल ऑन माय पॉइंट्स। थैंक यू। Thank you, Sakshi Pandey. And I yes, as Sakshi said, I volunteered. कहने में क्या शर्म है? शर्म क्या है? You are working. बराबर में हम काम कर रहे हैं, तो ये आपका पेन है, सही है गलत? ये आपको मेहनत है। And
There are so many things Sakshi put on the podium that shape is not more important than pain. Yes, true, very true. Shape is not more important than pain. But जैसा कि साक्षी ने अपना real experience दिया, where Saurabh shared with examples the pain of period, where Saurabh shared that वहाँ कुछ लोगों को